सवाशा, जानता था तुम जाग रही होगी। तुम सोए नहीं अभी तक? नींद नहीं आ रही शबाब, शायद तुम्हारी आवाज सुनना चाह रहा था। तुमने कभी इतनी खामोशी की आदत नहीं डाली मुझे। कैसी हो? जैसे 8 घंटे पहले थी। निहाल कहाँ है? जहां उसको होना चाहिए। और कहाँ होगी? सजा खत्म करो जवाशा उसकी। इतनी बड़ी खता नहीं की उसने। शबाब, खता तो बड़ी ही है। हर कहानी के 2 पहलू होते हैं। इस लड़की की हर बात मुझे कहानी ही लगती है। जहां मेरा भाई एक भूला हुआ सफा। उसकी कहानी तो अब तुम लिखोगे जवाशा। मेरी कुर्बानी जाया मत कर देना। उसके पास जाओ। शबाब, क्यों नहीं कर सकते? इतना सा काम भी नहीं कर सकते? कुछ भी करने की सलाहियत है तुम में या नहीं आमिर? फौजिया, तुम्हें, अरे यार, तुम्हें एहसास है कि तुम क्या करने का कह रही हो मुझे? अच्छी तरह से, इसीलिए कह रही हूं। इस लड़की ने मेरे भाई को मारा है। इतना बड़ा गुनाह, सजा ना मिले उसे? ये कमरे में फेंकना कोई सजा नहीं है। मैं चाहती हूँ वो सबके सामने जलील हो, तड़प तड़प कर खत्म हो। मिलाओ यो जहर, खत्म कर दो उसे। फौजिया जान, समझने की कोशिश करो। का खौफ खाओ यार, ये मैं नहीं कर सकूंगा। खुदा का खौफ कब आया तुम्हें? तुम्हारी एक एक करतूत से वाकिफ हूं मैं आमिर। नहीं बोलती वो अलग बात है। अरे यार, जवार साहब भूल चुका है उसे, उसको तो याद भी नहीं कि वो जिंदा है या मर गई। कहाँ है वो? छोड़ो, दफा करो। पकड़ो इसे। पूरी दुनिया भूल सकती है आमिर, मैं अपने भाई का कत्ल नहीं भूल सकती। 2 से खत्म करो उसे जहर से। कर सकते हो ये? साबित कर सकते हो कि तुम मर्द हो? या नहीं? करता हूं।
जान, इतनी तबीयत खराब है तुम्हारी, इतना तेज बुखार हो रहा है और तुम डरे जा रही हो। अरे जाने किससे वफादारी निभा रही हो, उसे कोई फिक्र कोई परवाह नहीं है, वो तो सो रहा है। यानी जिसे तुम्हारी फिक्र है, जिसे तुम्हारी परवाह है, जो आधी आधी रात को तुम्हारे लिए जाग रहा है, वो मैं हूं। मुझे कोई फिक्र कोई परवाह नहीं है। अरे गलत सलत इल्जाम लगाकर तुम यहां बंद किया हुआ है। मैं कोई गलत आदमी थोड़ी हूं। फिक्र है तुम्हारी, पहले भी दे रहा था पानी, अब भी दे रहा हूं। फिर मेरी जान, जब तक साईं मुझे बेकसूर नहीं मानेंगे, मैं एक कतरा पानी नहीं पीऊंगी। तुम्हारे हाथ से तो कभी भी नहीं। क्या लग रहा है तुम्हें? क्या लग रहा है? अरे शबाब ने जबरदस्ती उसकी शादी तुमसे करवाई है, समझ क्यों नहीं रही हो? उसने तुमसे जान छुड़वाई है। अरे उसको तुम्हारी क्या फिक्र क्या परवाह, उसको सिर्फ शबाब चाहिए। अरे तुम जैसी लड़की से वो मोहब्बत करेगा? क्या ख्वाब देख रही है तू? वो सिर्फ शबाब के लिए है और तू मेरे लिए है। मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, फिक्र करता हूं, परवाह करता हूं, तो तुम्हें यकीन ही नहीं आ रहा। निहाल मैं तुम्हें यहां से आजाद करवाऊंगा। अरे पैसे भी दूंगा, सब दूंगा, जो तुम मांगोगी। अरे क्या मांग, सिर्फ एक बार एक मौका दे देना मुझे। थूकती हो तुम, और तुम्हारे पैसे पर। वैसे नहीं मानेगी। आमिर! आस्तीन के सांप। ये बेगैरत आदमी! फौजियन तुझे तो मैं बाद में निपटूंगा। दबा हो जाए यहां से, निकल! साईं मैं बिल्कुल बेकसूर हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। जानता हूं मैं ही गलत, अपनी गलती के लिए माफी चाहता हूं मैं। आंख बंद करके अपने पे भरोसा किया, लेकिन ये नहीं जानता था कि आस्तीन के सांप पाल रहा हूं। मेरा भैया की माफी चाहता हूं नेहा। ऐसा मत कह साईं, जब से इस घर में आई हूं जानती हूँ मेरी वजह से बहुत कुछ हुआ है इस घर में, बहुत आफतें आई हैं। सिर्फ मैं इस घर में नहीं आई हूं, मेरी नौसिन भी साथ आ गई है। ठीक कहते थे अम्मा, जब से मैं पैदा हुई हूं घर का चूल्हा तक ठीक से नहीं जल सका। मेरी वजह से ही हुआ है ये सब भी मेरी वजह से हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है नेहा, तुम मेरे साथ चलो, यहां नहीं रोकोगे आप। चलो चलो।
सपनों से भरे नैना अश्कों से भरे कैसे, बेदर्द जहां से दिल शिकवा भी करे कैसे। एक तुझसे वफाओं की उम्मीद लगाई थी, लेकिन ये जफा तेरी फितरत में समाई थी। मत कर ये खुद गर्जी, मान ले बेदर्दिया। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। क्या खूब जफाओं की तूने रस्म निभाई है, ये दर्द की आतिश जो इस दिल में जलाई है। तुझको इस आग में जलने का मौका ही मिलेगा ना, अब तुझको संभलने का। तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, तड़पेगा तू भी, मान ले बेदर्दिया। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। यूं जीते जीना मेरी जान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया। आज के बाद तुम यहाँ रहोगी। मैं जानता हूं इस वक्त तुम्हारी ज़हनी हालत ठीक नहीं है, शायद तुम्हें मेरी कोई बात समझना है। बस इतना याद रखो, तुम मेरी बीवी हो। और अब तुम्हें पूरा हक मिलेगा। तुम्हारे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगा। ओ मासूम से दिल में क्या क्या सितम टूटे, अपने आंसू पोंछ लो। जो तुझसे जुड़े थे वो सारे ही भरम टूटे। उसकी कहानी तो अब तुम लिखोगे ज़वाहर शाह। खुशियों की तमन्ना थी मेरी कुर्बानी ज़ाया मत होने देना। रुसवाई दी तूने, ये मर्जी मेरी मान ले बेदर्दिया। ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया, ना इतना मेरा इम्तिहान ले बेदर्दिया।
फोन क्यों नहीं उठा रहा? अब तक तो काम हो गया होगा। आखिर रह कहाँ गया है? मुझे खुद जाकर देखना चाहिए। नहीं नहीं, इस वक्त मेरा बाहर जाना ठीक नहीं। किसी ने मुझे निहाल के कमरे की तरफ जाते देख लिया तो हाँ नहीं नहीं नहीं, लेने के देने ना पड़ जाए। आमिर ने सब काम ठीक से कर लिया। हाँ हेलो। हाँ कहाँ हूँ? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? अच्छा सुनो, सारा काम हो गया ना ठीक तरीके से? अरे कुछ भी ठीक नहीं हुआ है, बहुत गड़बड़ हो गई है। फौजिया, मुझे दोबारा फोन नहीं करना और अपना मुंह बांध रखना बस। क्या मतलब है? कुछ समझ नहीं आ रही, क्या हुआ है? अरे तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं हम। बस तुम्हें तुम कोशिश करना कि जवाहर शाह का सामना ना हो तुमसे, और सुबह होते ही कहीं चले जाना। हाँ लेकिन क्यों आमिर? मुझे समझ नहीं आ रही, हो क्या रहा है? साफ साफ बताओ ना, तुम इस वक्त हो कहाँ? फौजिया, जितना कह रहा हूं उतना सुनो बस। हर मैं नहीं बता रहा कि मैं कहाँ हूं, और दोबारा मुझे फोन नहीं करना और अपना मुंह बंद रखना, समझ रही हो जानी? दोबारा फोन नहीं करना मुझे। बकवास कर रहा था, समझ ही नहीं आई। हुआ क्या है तो सुबह ही मालूम होगा। चक्कर क्या है? अभी तो मैं कुछ नहीं कर सकती। निहाल, निहाल, निहाल कहाँ चली गई? ये दरवाजा किसने खोला है? सवार साईं को बताऊं या नहीं? पता नहीं कहाँ होगी। कहाँ चली गई निहाल? कहाँ ढूंढूं? निहाल, निहाल, अल्लाह, कहाँ चली गई निहाल? कहाँ जा सकती है? कहीं आमिर साईं?
वही तो पीछे पड़े हुए थे निहाल के। साईं को बताऊं या ना बताऊं? साईं तो पहले बहुत गुस्से में है। चल नूरी, सुबह होने का इंतजार कर, फिर साईं को जाकर बता देना। पता नहीं किस हाल में होगी निहाल, कहाँ देखूं? ऐसी नहीं हूं, आप जानते हैं मुझे। ये सब झूठ है। इसको सजा मैं खुद दूंगा। इसको अभी और इसी वक्त इसे कमरे में बंद कर दो। ना वहां कोई जाएगा, ना वहां से कोई निकलेगा जब तक मैं ना कहूं तो। एक मौका दे दे मुझे। थूकती मत तुम्हारे पैसे पर। पैसे नहीं मानेगी। साईं, मैं बिल्कुल बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। हेलो 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 हेलो, ज़वारशा आवाज आ रही है? हेलो। हाँ हाँ आ रही है। तुम इतना ऊंचा क्यों बोल रही हो? क्या हुआ? खैरियत? नहीं, मैं काफी देर से कॉल कर रही थी, आप कॉल रिसीव ही नहीं कर रहे थे। कहाँ हो आप? घर पे हूँ, बस ऐसे ही बोलो। नहीं, कुछ नहीं। माँ जी ने बात करनी थी आपसे। कराओ। हाँ बेटा, कैसे हो? जी अल्लाह का करम है, बिल्कुल ठीक है। आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ। तुम्हें इसलिए फोन किया था कि कल रात खाना हमारे साथ खाओ, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। आओगे ना बेटा? अब शबाब भी तुम्हें बहुत याद कर रही है। जी इंशाल्लाह जरूर आऊंगा। और हाँ, मैंने फौजिया और जकिया को भी इनवाइट किया है। ठीक है, तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। ख्याल रखना। जी ठीक है। खुदा। बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे नाराज नहीं है। रात के वक्त फोन किया है ना, नींद कच्ची है, तुम तो जानती हो उसकी आदत, इसलिए जरा मूड खराब होगा। शबाब बेटा, मैं सोच रही हूं कि अब तुम्हें जवार शाह के साथ ही रहना चाहिए। अपने जाने की तैयारी कर लो, कल जब वो वापस जाए तो तुम भी साथ चली जाना।
साईं ने आपके लिए खाना भेजा है और कहा है खाना खा के आप आराम करें। कुछ चीजें और कपड़े भी भेजे हैं। कहा है कि कल शाम आपने यही पहनना है। साई कहाँ है? वो स्टडी में है। नूरी कहाँ है? उसे भेज दो। साईं ने सख्ती से मना किया है, कमरे में कोई नहीं आएगा। ये बाहर मौजूद होगी, किसी भी चीज की जरूरत हो तो इसको बता देना। कितनी अजीब बात है ना, कहा तो सबके सामने मेरी ढाल बन के खड़े हो जाते हैं साईं। पहले जावेद और अब ये, कहा इतनी अजनबियत के पल में तोला पल में माशा। आपने अभी तक खाना नहीं खाया, साईं नाराज होंगे। मुझे भूख नहीं लग रही, इसे वापस ले जाओ। साई को मत बताना, कह देना कि मैंने खाना खा लिया है। जज क्या करें? दुपट्टे के नीचे तो बालों को क्यों छुपा रही है? सब देख रहे, क्या कर रहे हो? इतनी प्यारी लग रही हो। अच्छा, ऐसे मत देखो, डिस्ट्रैक्ट नहीं करो। मुझे प्रोजेक्ट बना के देना है 1 घंटे में। यहाँ का सब काम देख लिया ना तुम लोगों ने। अब किचन में जाके देखो, कोफ्ते पुलाव हर चीज उसकी पसंद की तैयार होनी चाहिए, बिल्कुल देर ना लगे। जाके अपने आप खुद करवाओ सब, जाओ। बेटा क्या हाल बनाया हुआ है अपना, ठीक से तैयार हो जाओ, शौहर है तुम्हारा। अब जब तुमने फैसला कर ही लिया है फिर उसे दिल से अपनाओ। कहीं नहीं जाता तुम्हारा शौहर, तुम्हारे हुस्न के आगे किसी की नहीं चलेगी। जाओ शाबाश, अपना हुलिया ठीक करो।
हेलो। हेलो शबाब। यकीन करें आपकी आवाज सुन के लगता है जैसे सूखे धानों में जान पड़ गई हो। क्यों, ऐसा क्या है मेरी आवाज में? खुशी, मोहब्बत, शिद्दत, क्या बताऊं कि क्या कुछ नहीं है तुम्हारी आवाज में। अच्छा, सवाशा आज रात को आओगे ना? मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ, यही बताने के लिए कॉल की थी कि कुछ जरूरी काम निपटाने हैं मुझे, तो शायद देर हो जाए। क्या मुझसे भी जरूरी कोई काम है? माँ जी को बता देना। नाराज हो मुझसे? क्यों, मैं क्यों नाराज हूं? बस कुछ काम है, मसरूफियत है, अभी देर हो रही है, बाद में बात करते हैं। ना इतना मेरा इम्तिहान ले गया, ना इतना मेरा। तुम्हारी नाराजगी मेरी जान ले लेती है, ये जानते हो, फिर भी कितना नाराज रहोगे। एक ना एक दिन तो ये शबाब का शबाब तुम्हें खींच ही लाएगा।